सारा मामला वहीं से बिगड़ा है एस्टेट के रिगार्डिंग। जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो पत्र भेजा गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उसको डिस्क्लोज ना करके उसको दबा दी। कल जो स्थिति बनी, शायद मीना सर पटना से बाहर थे, शायद दिल्ली गए हुए हैं, और उनके अनुपस्थिति में जो मीटिंग हुई उसके बारे में तो पूरा क्लियर रूप से बाहर निकल करके नहीं आया कि अंदर अंदर क्या हुआ। जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान आया, और भी कई मंत्री लोगों से भी मिलने का प्रयास किया गया, और उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति उनके द्वारा भी हुई कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो उसमें कुछ भी बदलाव संभव नहीं है। इतनी बड़ी वैकेंसी नज़र के सामने से निकल रही है तो स्वाभाविक है कि परेशानी जायज है। सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है। ये संभव है जो ये क्यों नहीं संभव? आप TRE 1 के टाइम में कंडीशन थोड़ा सा अलग था, लेकिन कितना कम समय में एस्टेट लेकर के दिखा दिया गया बाद में, तो वो भी तो संभव था। तो अगर अभी आप चाहते तो एस्टेट का फॉर्म भरा लेते, अपेयरिंग करके बच्चों से अलाउ करवा लेते। देखिए, कल बैठक में कुछ भी सामने नहीं आया स्टेट के अभ्यर्थियों को लेकर। शिक्षा मंत्री भी कह दिए हैं कि हमारे पास इतने लाख पास स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो हम क्यों लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ नवीन सर मौजूद है। नवीन सर, शुरू से आप आवाज बने हैं स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए, हमेशा साथ दिए हैं। उस दिन जब आंदोलन था तब भी आप वहां पे मौजूद थे। आपसे पूछते हैं, कल आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि BSEB, शिक्षा विभाग और मुख्य सचिव में जो बैठक हुई, जो मीटिंग हुई, उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है और अभ्यर्थी नाराज है शिक्षा मंत्री के बयान से कि उनके पास लाखों पास स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो TRE 4 से पहले संभव स्टेट नहीं है। हमको लगता है कि ये मामला थोड़ा अलग दिशा में चली गई है। सारा मामला वहीं से बिगड़ा है एस्टेट के रिगार्डिंग। जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो पत्र भेजा गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उसको डिस्क्लोज ना करके उसको दबा दी। मामला इतना बाद में चल करके छात्रों को, चूंकि मामला कोर्ट में भी गया और कोर्ट में भी ये इशू दब करके ही एक तरीके से रह गया है, और कहीं ना कहीं अब मामला उलझता हुआ ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ और आंदोलन के उपरांत इसका कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आ पाया। मुख्य सचिव मीना सर आश्वासन जरूर दिए थे कि मंडे को एक मीटिंग रखा जाएगा जिसमें कि शिक्षा विभाग के अधिकारी, उसके बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के, इसके बाद जो बेल्ट्रॉन है उसके अधिकारी रहेंगे। लेकिन कल जो स्थिति बनी, शायद मीना सर पटना से बाहर थे, शायद दिल्ली गए हुए हैं, और उनके अनुपस्थिति में जो मीटिंग हुई उसके बारे में तो पूरा क्लियर रूप से बाहर निकल करके नहीं आया कि अंदर अंदर क्या हुआ। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव रहता तो इसका पूरा डिटेल जरूर निकल करके आता। तो ज़्यादा संभावना है कि सरकार को अब लग रहा है कि समय बहुत कम बचा हुआ है, हमको TRE 4 कराना है। तो शायद ये इसी वजह से दो भाग में वैकेंसी को भी बांटा गया कि 50% इसमें दे देंगे, 50% उसमें देंगे। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान आया, और भी कई मंत्री लोगों से भी मिलने का प्रयास किया गया, और उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति उनके द्वारा भी हुई कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो उसमें कुछ भी बदलाव संभव नहीं है। CM ने बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, CM ने बोल दिया तो बोल दिया। अब इनडायरेक्ट रूप से एस्टेट के अभ्यर्थी को भी समझ जाना चाहिए कि सरकार क्या कहना चाह रही है। हम लोग तो अपने हिसाब से पूरा प्रयास किए और लगातार प्रयास किए अब तक, और आगे भी उसी मोड में चल ही रहा है सारा कुछ। आगे देखना होगा कि अब तमाम अभ्यर्थी क्या डिसीजन लेते हैं। क्या अभ्यर्थियों का आज निश्चित हो जाएगा कि इस तारीख को हम लोग आंदोलन करेंगे। तो आप बताएं नवीन सर कि अगर स्टेट के अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं तो क्या दबाव बनेगा, क्या होगा, सही होगा, गलत होगा? नहीं, ये तो आगे ही आपको पता चलना है कि क्या होना है, नहीं होना है। आप तो प्रयास ही कर सकते हैं। पहले तो शायद संभवतः ये लोग मीटिंग रखे हैं, मीटिंग में जो कुछ भी होना होगा वो पता चलेगा। देना सही कि गलत? क्या चीज देना? अगर TRE 4 से पहले स्टेट होता है तो सही कि गलत? ये गलत कैसे हो सकता है? सभी तमाम छात्र तो वही मांग कर रहे हैं कि एस्टेट होना ही चाहिए। इतने सारे अभ्यर्थी हैं, 2022-24 के अभ्यर्थी हैं, 23-25 के अभ्यर्थी हैं, अन्य भी अभ्यर्थी हैं, और इतनी बड़ी वैकेंसी नज़र के सामने से निकल रही है तो स्वाभाविक है कि परेशानी जायज है। 6 महीना से तैयारी कर रहे थे, साल भर से तैयारी कर रहे थे, उससे पहले से तैयारी कर रहे थे, और आगे इलेक्शन होना है।
आप बताते हैं कि टीआरई 5.0 से पहले हम एस्टेट लेंगे। तो अब इलेक्शन का रिजल्ट क्या होना है, कि कौन सी सरकार बननी है नहीं बननी है, तो कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि बाद की वैकेंसी पर बताया जरूर जा रहा है कि आधा वैकेंसी हम इसलिए रखे हैं, नहीं तो हम 1 लाख प्लस अच्छा, वैकेंसी क्या ये देते। संभव है क्या कि बहुत जगह बातें चल रही थी, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लोगों का कहना है कि अपीयरिंग को मौका दे दिया जाए और टीआरई 4 के बाद स्टेट ले लिया जाए, अगर पास होंगे तो ठीक, नहीं तो नहीं। सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है, हाँ, ये संभव है जो ये बातें क्यों नहीं चल रही हैं? संभव। आप टीआरई 1 के टाइम में कंडीशन थोड़ा सा अलग था, लेकिन कितना कम समय में एस्टेट लेकर के दिखा दिया गया बाद में, तो वो भी तो संभव था। तो अगर अभी आप चाहते तो एस्टेट का फॉर्म भरा लेते, अपीयरिंग करके बच्चों से अलाउ करवा लेते, जो बच्चे आगे एस्टेट पास करते, दोनों जगह पास करते, वो कंटिन्यू करते, जो पास नहीं करते वो फिर बैक हो शिक्षा जाते। मंत्री तो साफ मना कर दिए हैं एक तरह नहीं से नहीं, ऐसा पूरा करके। विभाग ही, पूरा कैबिनेट ही अब इसका विरोध कर रही है। उनको लग रहा है कि 45 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है, 45 दिन में संभव है कि टीआरई 4.0 एग्जाम भी करा ले, ये इस मोड में है, इस मोड में है, इसलिए कुछ भी कहना अभी असंभव सा हो गया है। कुछ भी कहना असंभव सा हो गया है। नवीन सर ने डायरेक्टली कहिए, इनडायरेक्टली कहिए, बहुत सारी बातें को स्पष्ट कर दिए कि 45 दिन के अंदर कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, हम ये भी बोलना चाह रहे थे कि आप पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें साथ में, खास करके टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी हैं, एस्टेट पास अभ्यर्थी हैं, वो तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, वो कंटिन्यू उनको रखना भी चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्जाम अगर संभव हो तो अक्टूबर लास्ट तक भी ले ले सरकार, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन मामला एस्टेट का है तो आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन नवीन सर ने सब चीज स्पष्ट कर दिया है कि टीआरई 4.0 समझ जाइए कि 45 दिन के अंदर ले ही लिया जाएगा और स्टेट के लिए सारा विभाग, सारा चीज विरोध में है। अब देखना होगा कि आज स्टेट के अभ्यर्थी जो है, बाकी लोग जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं। अगर आंदोलन होता है तो वो पॉजिटिव साइड लेता है या नेगेटिव साइड लेता है, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।